एक दिन वृंदावन में बसंत आया था। हर तरफ खुशबू फैली थी, पेड़ों पर फूलों की बहार थी। कृष्ण ने सोचा कि आज राधा को कोई खास उपहार दिया जाए, कुछ ऐसा जो उनके प्रेम जैसा शुद्ध हो। कृष्ण जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर कमल देखा। उन्होंने जैसे ही उसे तोड़ना चाहा, कमल ने धीरे से कहा, कान्हा, मुझे क्यों तोड़ रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए, मैं तुम्हें अपनी प्रियतमा राधा को देना चाहता हूँ। कमल थोड़ा ठहर कर बोला, लेकिन मैं अधूरा हूँ, मेरी एक पंखुड़ी टूटी हुई है। राधा जैसी पवित्र आत्मा के लिए तुम मुझे क्यों चुन रहे हो? कृष्ण ने कमल को बहुत प्रेम से उठाया और कहा, तुम अधूरे नहीं हो, तुम मेरे प्रेम की तरह हो, जो कभी कभी अधूरा दिखता है पर भीतर से पूरा होता है। कृष्ण वो कमल लेकर राधा के पास पहुँचे। राधा ने फूल देखा और तुरंत समझ। राधा कृष्ण का छुपा हुआ प्रेम आखिर कैसा था, आइए सुनते हैं। वृंदावन की गलियों में आज कुछ अलग सी रौनक थी। राधा मन में सोच रही थी कि आज कृष्ण से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। यमुना जी उफर पर थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और रास्ते मिट्टी से भर गए थे। पर उनके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, कान्हा आज भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बारिश की परवाह किए बिना राधा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवा उनके घुंघरू की तरह बज रही थी। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज आई, राधे, तुम भीग क्यों रही हो? राधे ने पलट कर देखा। कृष्ण हाथ में मोर पंख की छोटी सी छतरी लिए खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता भी थी और मुस्कान भी। कृष्ण आगे बढ़कर बोले, तुम क्यों आई राधा? बारिश बहुत तेज थी। राधा हल्के से मुस्कुराई, अगर मेरा आना तुम्हारे लिए है तो बारिश भी क्या, तूफान भी नहीं रोक सकता। कृष्ण ने छतरी राधा के सिर पर रखते हुए कहा, राधे, लोग कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, पर सच्चाई तो ये है कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। बस मैं इसे छिपाता हूँ ताकि तुम्हारी नजरें हमेशा चमकते रहें। राधा ने धीरे से पूछा, और तुम इसे कब तक छुपाओगे कान्हा? कृष्ण बोले, जब तक युग युगांतर चलेगा मेरा प्रेम छुपेगा नहीं। बस दुनिया उसे अलग अलग रूप में देखते रहेगी। बारिश अभी भी हो रही थी, पर राधा और कृष्ण अपने ही संसार में खोए थे, जहाँ न भीगने का डर है न दूरी का, सिर्फ प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो बोला नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। बोलो राधे राधे। वृंदावन की शांत सुबह में जब सूरज की पहली किरण कदम के पेड़ों पर पड़ती है, कृष्ण अपनी मुरली के साथ यमुना तट पर खड़े होते हैं। उनकी धुन ऐसी जैसे हर पता, हर लहर, हर मन उसी में खो जाता हो। दूर से राधा धीरे धीरे उनकी ओर आती है, नजरें झुकी हुई पर हृदय में प्रेम का अथाह सागर। कृष्ण उन्हें देखते हैं और कहते हैं, राधे, तुम आ जाती हो तो वृंदावन पूर्ण हो जाता है। राधा मुस्कुराकर जवाब देती है, कान्हा, वृंदावन तो वही बसता है जहाँ आप हो। दोनों के शब्द कम पर भाव अनंत। उनका प्रेम किसी बंधन में नहीं, किसी नियम में नहीं, वो तो बस आत्मा की हल्की सी छुअन है जो दो हृदय को एक कर देती है। कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रेम का अर्थ साथ होना नहीं, प्रेम का अर्थ है हर धड़कन में एक दूसरे का वास होना। राधा धीरे से कहती है, फिर तो कान्हा, मैं हर पल आपके साथ हूँ। हवा में मुरली की तान गूंजने लगती है और वृंदावन मानो घोषणा कर रही हूँ, राधा कृष्ण का प्रेम किसी एक जन्म का नहीं, ये तो हर युग में नया रूप लेकर खिलता है। बोलो राधे राधे।